हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए किस किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, जो भी प्लान आपको सूटेबल था, आप लोगों के कमेंट्स आए, आप लोगों के मैसेजेस आए थे मुझे, ठीक है, बच्चों ने कॉल किया, देन उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया है कि जो आपका फर्स्ट प्लान था वो बेटर था एज कम्पेयर टू सेकंड। क्योंकि स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि सर हम हर वीक हर टॉपिक के साथ टच में रहें, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इस टॉपिक को टच नहीं करेंगे इस वीक में, देन हम उस टॉपिक के साथ आउट ऑफ टच हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप लोग हर टॉपिक के साथ टच में रहो। प्लस स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर हम 2 एग्जाम की एक साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ईजी आपका सोल्यूशन है, जो कि आपको इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज ही गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है कि जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपके 31 ऑफ मई तक बंद रहेंगे। तो चांसेस हैं कि जेकेएसएसबी भी हो सके जल्दी ही इन्फॉर्म कर दे कि एग्जाम डेट एक्सटेंड हो रही है कि नहीं हो रही है, कि एग्जाम टाइम पे ही होना है कि नहीं होना है। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि आप जो गिवन टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करो तब तक जब तक आपका एग्जाम आगे एक्सटेंड होने की कोई भी इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन नहीं आती है। अब 10 ऑफ जून के हिसाब से एग्जाम की तैयारी करो। अगर एग्जाम एक्सटेंड होगा तो आपकी एक बार प्रॉपर तरीके से सारी प्रिपरेशन होगी, देन आप आगे जो है अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो और आपके लिए टेस्ट रखेंगे और आपके लेक्चर देते रहेंगे। तो जब तक एग्जाम आपका ओवर नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग साथ में ही रहोगे, साथ में ही जुड़े रहोगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो अगर बात करूं कि आप लोग सोच रहे हो कि हमें सब इंस्पेक्टर की एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, हमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कैसे करनी है, हमें दोनों को एक साथ कैसे लेकर चलना है, तो देखो मैंने 3 आपके प्लान्स हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट प्लान की बात करूं आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, अब आप लोगों को यही सब्जेक्ट जो है इसी के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, जो लोग फॉलो करना चाहते हैं, जो लोग मॉक टेस्ट में ऐड हैं, जिन्होंने मॉक टेस्ट देने हैं। पहली बात तो ये जो शेड्यूल है ये आपका पहले ही 1.5 हफ्ता हो चुका है इसको चलते हुए, ठीक है। बच्चों ने हर सब्जेक्ट के आपके 3 टॉपिक पहले के तैयार कर रही हैं। सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात कर रहा हूं। इसके जो 3 टॉपिक हो रखे हैं, जैसे बात करूं आपके स्टैट के 3 चैप्टर हो रखे हैं, ठीक है। आपका प्रोबेबिलिटी हो रखा है, आपका टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा हो रखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा हो रखा है आपका। तो इनके टेस्ट आपके ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके कभी भी उन टेस्ट को दे सकते हो। लेकिन अब क्या है कि जो आपका सारा शेड्यूल है, अकाउंट्स 2 बार, कंप्यूटर 2 बार, जम्मू कश्मीर जीके 2 बार हो गया, स्टैट हो गया, इंग्लिश हो गया, इंडियन जीके हो गया, आपका इकोनॉमिक्स, साइंस और आपका मैथ्स हो गया। तो आप हर वीक हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर कम से कम तैयार कर लोगे। तो ये वीक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले फॉलो करेंगे अगर आप लोग चाहते हो सही तरीके से पढ़ना, जो लोग तैयारी कर चुके हैं। अब जिन्होंने तैयारी ही नहीं की है, ठीक है, बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर पहाड़ जैसा सिलेबस है, तो बेटा पढ़ना तो है ना कभी। वो भी दिन याद करो ना कि आपको जब एग्जाम देने बैठोगे तो आपको उस टाइम पे सोचो एक बार ना, एग्जाम देने बैठोगे तो आपको सारे के सारे चैप्टर उस टाइम पे दिमाग में याद होने चाहिए, है ना। अब आप ये सोचोगे कि सर नहीं, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे। एक दिन अकाउंट्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इंडियन जीके का एक चैप्टर पढ़ेंगे। इंडियन जीके तो बहुत बड़ी है, ठीक है, हम पढ़ते रहेंगे, इसको 2 हफ्ते पढ़ेंगे, 1 महीना पढ़ेंगे, 1 साल पढ़ेंगे, तो एग्जाम आ गया और एग्जाम निकल गया आपका। निकलने का मतलब है हाथ से निकल गया आपका, नहीं एग्जाम आपका आपसे पास हो पाएगा। सो इट्स बेटर जैसा आपको बताया जाएगा वैसे ही करो, ठीक है। आप लोगों की हेल्प रहेगी इस तरीके से, आप लोगों को फायदा होगा और डेफिनेटली आपको फायदा होकर रहेगा। अब क्या है, अगर बात करूं यहां पे कि जो बच्चे फाइनेंस अकाउंट सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको कैसा शेड्यूल फॉलो करना है, तो उनके लिए यहाँ पे इस तरीके का यहाँ शेड्यूल बनाया गया है। देखो क्या है, आपका कंप्यूटर हो गया, जम्मू कश्मीर जीके हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, इंडियन जीके हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया। उनके 6 ही टॉपिक हैं। वो 6 टॉपिक्स आपको यहाँ इस तरीके से तैयार करने हैं और हर हफ्ते आपके कम से कम 2-2 टॉपिक यहाँ पे तैयार होते रहेंगे। क्लियर। अब क्या है कि जो बच्चे दोनों एग्जाम दे रहे हैं, आपने दोनों एग्जाम के फॉर्म फिल किए हुए हैं, जो ग्रेजुएट पर्सन है, तो उन लोगों के यहाँ पे देखो कैसे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपका यहां कैसा रहेगा, देखो सबसे पहली बात, कुछ टॉपिक्स आपके कॉमन है दोनों में, ठीक है, कुछ टॉपिक आपके दोनों में कॉमन है। जो टॉपिक सिर्फ रेड मार्क है वो टॉपिक है आपके अकाउंट असिस्टेंट के। ये टॉपिक्स आपके हैं अकाउंट असिस्टेंट के, ये टॉपिक्स आपका किसका है, अकाउंट असिस्टेंट का। लेकिन जो ब्लू मार्क टॉपिक है ना यहाँ पे, ये टॉपिक्स आपके रहेंगे जो सिर्फ
आपको जो आपको दोनों एग्जाम में इंक्लूड है, कंप्यूटर दोनों में है आपको, साइंस दोनों में है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश दोनों में है, आपको इंडियन जीके दोनों में है, जम्मू कश्मीर आपको जीके दोनों में है। तो ये टॉपिक्स आपके हुए जो यहाँ पे दोनों में आपको कॉमन है, प्लस रीजनिंग एक टॉपिक यहाँ पे ऐड होता है। तो बात ये बनती है कि आप चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, आपको ये टॉपिक जो है ब्लू मार्क टॉपिक दोनों में पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। आप अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करोगे तो इसका मतलब आपका 100 मार्क्स यहां से तैयार हो गया है अकाउंट असिस्टेंट के साथ साथ ही। अब बात आती है सर रीजनिंग पे। रीजनिंग एक टॉपिक आपका एक्स्ट्रा ऐड है, तो रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है आप लोगों ने। रीजनिंग के लिए जो आपको रोज सुबह 10 बजे लेक्चर मिलेगा ना, रोज सुबह 10 बजे आपको रीजनिंग का लेक्चर मिलेगा। मैंने कैलेंडर पढ़ाया आपको, अब आपका नंबर सीरीज चल रहा है, फिर नंबर सीरीज के बाद हम आगे आपका लेटर सीरीज पे मूव करेंगे। आपने सिर्फ उन लेक्चर्स को रेगुलर सुनना है। अगर एक टॉपिक पे आपको 3 लेक्चर मिलेंगे तो 30 क्वेश्चंस के बाद प्लस आप जो यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट दोगे ना उन टॉपिक के, आपका टॉपिक तैयार हो गया। कहीं पे टेंशन नहीं पड़ेगी आपको। आप लोग बस इतना विश्वास कर सकते हो कि जो रीजनिंग पार्ट है वो सिर्फ हमारे यूट्यूब लेक्चर पे ही डिपेंडेंट है। अगर पेड कोर्स में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ना है वहां से तो रीजनिंग पार्ट के लिए आप सिर्फ मॉर्निंग में यूट्यूब लेक्चर देखोगे, और जो आपको मॉक मिलेगा वो आपने मॉक टेस्ट साथ साथ में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपके कुल मिला के यहाँ बात हुई कि जो 2 आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। एक तो आपका मॉक टेस्ट यहाँ पे इंस्पेक्टर में आपके पहले के कुछ मॉक यहाँ पे अपलोड है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, कंप्यूटर एबिलिटी एप्लीकेशन आपका यहाँ पे हो गया, ये अपलोड है। प्लस इनके साथ आपके और मॉक यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे डेली के डेली। आपको जो पीडीएफ्स है, जो इंफॉर्मेशन रहेगी कि हमारा इस वीक क्या शेड्यूल रहेगा, हमने टेलीग्राम पे पहले ही शेड्यूल अपलोड कर दिया है। आप वहां जाके शेड्यूल देख सकते हो कि टेस्ट किस किस टॉपिक का है, हमने कल इन टॉपिक को पढ़ना है। तो रोज आपको 6 बजे, ठीक है, टेस्ट इवनिंग में लाइव हो जाया करेगा। तो देखो, अच्छा एक काम करते हैं, अभी तो आप लोग जो आपका रमजान का मंथ चल रहा है, मैक्सिमम बच्चों का रमजान का मंथ चल रहा है, हम टेस्ट का टाइम जो है वो आपका चेंज करते हैं कुछ दिनों के लिए। जो आपका टेस्ट है वो रात को रखते हैं 8 से 9 के बीच में। 8 से 9 के बीच में सारे के सारे टेस्ट आपके अपलोड हो जाया करेंगे। आप उस टाइम पे टेस्ट ऐप पे जाके दे सकते हो और जो गलतियां हैं सीख सकते हो। फिर उसके बाद से आप जो नेक्स्ट डे का आपका जो टेस्ट है उनकी तैयारी वहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप इसकी बात करो, चाहे आप बात करो यहाँ पे किसकी, मेरे पास आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की, सॉरी अकाउंट असिस्टेंट की। इसमें देखो आपके टेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ टेस्ट की बात करते हो, ठीक है, देखो अकाउंट्स के आपके 3 टॉपिक यहाँ पे पहले के टेस्ट हो चुके हैं। अब जो कल आपका टेस्ट है वो किसका रहेगा आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूं, ठीक है। जैसे जो आपके कल टेस्ट स्टार्ट होने हैं ना, वो टेस्ट आपका यहां रहने वाला है, ठीक है। जो कल के टेस्ट हैं आपके, देखिए ये आपका शेड्यूल है नेक्स्ट वीक का, जो आपका वीक कल से स्टार्ट हो रहा है। क्या है आपका यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन, एमएस वर्ड और जम्मू कश्मीर जीके, ये 3 टॉपिक आपके जो टेस्ट हैं, ये टेस्ट कब होने हैं आपके, मेरे पास मंडे को, ठीक है। फिर देन बात करते हैं यहाँ पे आपका ट्यूसडे को रहेगा एट्रीब्यूट्स का टेस्ट, टेंसेस का और इंडियन हिस्ट्री का। फिर वेडनेसडे को आपका रहेगा यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स का टेस्ट रहेगा आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी और बाइनोमियल थ्योरम और नंबर सीरीज। जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनका टेस्ट रहेगा यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का, और जो तैयारी कर रहे हैं आपके सब इंस्पेक्टर की उनका टेस्ट रहेगा यहाँ पे नंबर सीरीज का, और जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनको दोनों के दोनों टेस्ट यहाँ पे देने हैं। आप टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है, जो बुक आपने ले रखी है वहां से आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब यहाँ क्या है आपका, थर्सडे को फिर ये 3 टॉपिक हैं, फ्राइडे को ये 3 टॉपिक हैं, सैटरडे को ये 3 टॉपिक हैं, ठीक है। तो आपको बस यही टॉपिक्स का ध्यान रखते हुए आपको टेस्ट जो है वो रेगुलर देते रहने हैं, ठीक है। टेस्ट में ये मत करना कि हम मिस करेंगे, क्योंकि एक जो प्लान चलेगा, मैं यही चाहता हूं, चाहे 50 बच्चे हैं, चाहे 200 बच्चे हैं, चाहे 1000 बच्चे हैं, लेकिन कम से कम सारों की इन्वॉल्वमेंट रहे। आप लोग टेलीग्राम पे ऐड हो, वहां पे आपको हर एक चीज इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, साथ साथ में आप लोग उस चीज को फॉलो करके अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। अब इस टाइम पे आके तैयारी करना मत छोड़ो, क्योंकि तैयारी छोड़ दोगे तो बहुत नुकसान होने वाला है। एग्जाम का कुछ नहीं पता है, जब तक डेट अनाउंस नहीं होती है आपने अपने एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, और जब एग्जाम डेट अनाउंस हो ही जाएगी तब भी आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना है।
हम देन अगेन आपका रिवाइज करेंगे, फिर अगेन रिवाइज करेंगे और आप एग्जाम में जाओगे तो इस मोटिव को लेके जाओगे कि हमारा जो है वो सिलेक्शन अब हो ही रखा है। क्लियर? तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों तक देना। आप लोगों को जैसा बेटर लगे आप पढ़ो, आप लोग ऐप से पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, हमसे पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट आना सबसे मेन प्रायोरिटी है और आपका रिजल्ट आप लोगों को खुद ही बनाना है। क्लियर? तो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।